नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। अभी हाल में ही खबर आई है कि ईरान ने इजराइल पर लगातार 300 से ज़्यादा हमले किए हैं। ये हमले बैलिस्टिक मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से किए गए हैं। इस हमले के पीछे ईरान ने ये तर्क दिया है कि सीरिया में स्थित ईरान के दूतावास पर इजराइल ने पहले अटैक किया था। इस अटैक में लगभग 13 व्यक्ति मारे गए और एक सैन्य अधिकारी भी मारा गया है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर ये युद्ध खिंचता है तो इससे इफेक्ट भारत पर क्या पड़ेगा। इसके अलावा ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि भारत और इजराइल का संबंध किस प्रकार से है और भारत और ईरान का संबंध किस प्रकार से है। सबसे पहले हम बात करेंगे इफेक्ट पर कि क्या इफेक्ट पड़ेगा भारत पर। सबसे पहला इफेक्ट पड़ेगा रेमिटेंस पर। रेमिटेंस उसको कहते हैं जब भी कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में नौकरी कर रहा है और वो पैसा कमाकर अपने घर वालों को भेजता है तो उसको कहते हैं रेमिटेंस। कई देशों की जो जीडीपी होती है वो इसी रेमिटेंस पर आधारित रहती है। अगर बात करें दूसरे इफेक्ट की, वो पड़ेगा इकोनॉमी पर। वो कैसे? क्योंकि अभी भी कई चीज़ों के मामले में भारत दूसरे देशों पर निर्भर रहता है, खासकर तेल के मामले में। हम तेल के मामले में पश्चिमी देशों पर निर्भर रहते हैं। अगर ये युद्ध खिंचता है तो तेल के दाम जो हैं वो बढ़ने के आसार पूरे दिखते हैं। तीसरा इफेक्ट स्ट्रेटजी को लेकर के। स्ट्रेटजी वो कैसे? क्योंकि एक इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि भारत को यूरोप से डायरेक्ट जोड़ता है। ये ईरान के थ्रू, अगर हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं तो वो ईरान के थ्रू हम जा सकते हैं इस कॉरिडोर के माध्यम से। आइए अब समझते हैं कि इंडिया और इजराइल का संबंध किस प्रकार से है। इंडिया और इजराइल दोनों ही आपस में टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के मामले में पूरा साथ निभाते हैं। इसके साथ टेररिज्म के मामले पर दोनों आपस में एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था तो उसमें अन्य किसी पश्चिमी देश ने भारत का साथ नहीं दिया था सिवाय इजराइल के। आइए समझते हैं कि अब इंडिया और ईरान के बीच में किस प्रकार से संबंध है। ईरान एक मिडिल ईस्ट गेटवे का काम करता है, क्योंकि अगर हमें मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जाना होता है तो हम पाकिस्तान के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान ने अपना रास्ता बंद कर रखा है। इसलिए ईरान के थ्रू हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में या अफगानिस्तान में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके पास इससे जुड़ी हुई कोई अन्य खबर है या फैक्ट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। नमस्ते।